हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, कल के दिन हमने कृष्णा फॉस्केम के बिजनेस एनालिसिस के ऊपर एक वीडियो डाली थी। शायद आपने वो देखी होगी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसको एक बार चेकआउट जरूर कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कृष्णा फॉस्केम के फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस और इसके बाइंग लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं कृष्णा फॉस्केम के फंडामेंटल एनालिसिस से। कंपनी का मार्केट कैप देखें तो 900 करोड़ का है। मतलब कंपनी बहुत छोटी है। कंपनी स्मॉल कैप है, इसकी वजह से कंपनी के अंदर रिस्क भी वैसे ही रहेगी। कंपनी का करंट मार्केट प्राइस 310 है। स्टॉक पी 31 का है। मतलब कंपनी अभी फेयर वैल्यू पे मिल रही है। आरओसी अगर देखें तो 20 का है, वो बहुत अच्छा है। आरओई 16 का है, वो भी अच्छा है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड 0.16 है। मतलब कंपनी डिविडेंड भी पे करती है। कंपनी का चार्ट हम फंडामेंटल एनालिसिस में डिस्कस करेंगे। कंपनी के प्रॉन्स अगर देखें तो कंपनी क्वार्टरली अपना परफॉर्मेंस अच्छी कर रही है। कंपनी लास्ट 5 ईयर से 54.93% के सीएजीआर से प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रही है। उसके बाद कंपनी पिछले 10 साल से कंपनी का सेल ग्रोथ 20.27% से ग्रो होते हुए में दिखाई दे रहा है। ये कंपनी के प्रॉन्स रहे। पेयर्स कंपनी के बारे में बात करें दोस्तों तो कोरोमंडल, चंबल फर्टिलाइजर और जेएफसी जैसी कंपनियां इसके पेयर्स कंपनीज है। क्वार्टरली रिजल्ट हम नहीं देखेंगे क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। इसकी वजह से हम इसकी एनुअल रिपोर्ट पे एक नजर डालेंगे। कंपनी का टॉप लाइन के बारे में बात करें तो 146 से कंपनी बढ़कर 320 हो गया है। मतलब कंपनी यहाँ से अपने सेल को डबल कर दिया है। अगर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखें तो पहले 33 था, उसके बाद 35, उसके बाद 39, 56, 33 से कंपनी का प्रॉफिट 56 हो गया है। मतलब यहाँ पर भी कंपनी का प्रॉफिट डबल हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर देखें तो 23, 22, 21 और अभी 17 का हो गया है। कंपनी का बॉटम लाइन अगर देखें तो 10 का, 14 का, 14 का, उसके बाद 20 का, अभी 29 का कंपनी का नेट प्रॉफिट हो गया है। मतलब कंपनी का टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन, कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रहा है। ईपीएस भी अगर देखें तो कंपनी का ईपीएस यहाँ पर भी हमें डबल होते हुए दिखाई दे रहा है। कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर एक नजर डालते हैं। कंपनी की बैलेंस शीट अगर देखें, कंपनी पास रिजर्व देखें तो 191 करोड़ के है, जबकि वो पहले 97 थे, फिर 120 हो गए और अभी 191 हो गए। मतलब कंपनी का रिजर्व जो है वो बढ़ते हुए हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद देखें कंपनी के पास बोरोइंग्स तो पहले 12 करोड़ के थे, उसके बाद 21 करोड़ के थे और अब भी 17 करोड़ के हो गए। मतलब कंपनी का लॉस जो है वो भी बढ़ते हुए हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर रिजर्व से कंपैरिजन करें तो यहाँ पर कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हम इसे कह सकते हैं। कैश फ्लोज की बात करें दोस्तों तो कंपनी बहुत छोटी है, इसलिए कंपनी को इतना कुछ मेंटेन कर पाना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी अगर देखें तो कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी -5 है और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी -84 है और फाइनेंशियल एक्टिविटी +89 है। मतलब यहाँ पर अगर देखें तो कंपनी का थोड़ा हमें कैश फ्लोस थोड़ा सा ये साल मार्च 2022 के अंदर थोड़ा सा हमें वीक दिखाई दे रहा है। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से अंदर अगर देखें तो कंपनी ने फिक्स एसेट परचेस की है और वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आए हुए पैसे से नहीं बल्कि प्रोसीड ऑफ बोरोइंग से कंपनी के वो एसेट लिए है और इनको आने वाली इनकम वो भी अदर फाइनेंस आइटम से इनको इनकम यहाँ पर आती हुई हमें दिखाई दे रही है। ये बस इसी साल में हुई, लेकिन इससे पहले कंपनी अपने जो भी एक्टिविटीज करती है उसके अंदर से कैश जनरेट करके ही इसके बाद इसके अंदर इन्वेस्ट कर दी थी। बस मार्च 2022 के अंदर ही थोड़ा सा हमें इशू यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन कंपनी बहुत छोटी होने की वजह से इतना तो या फिर ये पॉइंट इतना मायने नहीं रखता है। रेशियोज की बात करें दोस्तों तो कैश कन्वर्जन साइकिल हमें अच्छा खासा इंप्रूवमेंट होते हुए दिखाई दे रहा है, जो 154 से लेके 124 तक घटकर आ गया है। कैश कन्वर्जन साइकिल बोले दोस्तों, कंपनी ने कैपिटल को कितने दिन बाद रीयूज करती है उसे कैश कन्वर्जन साइकिल कहते हैं। आरओसी की बात करें दोस्तों तो आरओसी 9 से बढ़कर अभी 20 का हो गया है। मतलब कंपनी का आरओसी भी अच्छा खासा ग्रो करते हुए दिखाई दे रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर तो अवेलेबल नहीं है, हम मनी कंट्रोल पे जाकर एक बार चेकआउट कर लेते हैं। तो प्रमोटर के पास अगर देखें 64% का स्टेक हमें दिखाई दे रहा है, जबकि वो 70 से घटकर 64 हो गया है और वो लिया किसने, पब्लिक ने है। वो पब्लिक की होल्डिंग्स 29 से बढ़कर 35 हो गई। मतलब यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग्स अच्छी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों कंपनी बहुत छोटी है, कंपनी को चलाने के लिए कंपनी के लिए फंड की जरूरत होती है। इसके चलते वो कहीं से तो लोन लेके या फिर अपने शेयर्स को थोड़े बहुत बेच के
फिर वो कैश अपने पास रखती है और उसके बाद वो कंपनी अपने बिजनेस को ग्रो करती है। तो हमें ये थोड़े वीक पॉइंट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके चलते भी कंपनी के पास या प्रमोटर के पास अगर देखें तो 64% का स्टेक हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखें तो प्रोमोटर्स होल्डिंग्स भी अच्छी है, क्योंकि 64% का स्टेक प्रमोटर होल्ड करके रखे और सिर्फ 35% का स्टेक पब्लिक के पास हमें दिखाई दे रहा है। फंडामेंटल हाइलाइट्स एक बार देख लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी का अच्छा है। रेशियोज अगर बात करें, कैश कन्वर्जन साइकिल भी कंपनी का अच्छा है। उसके बाद आरओसी भी कंपनी का अच्छा है। कैश फ्लोज की बात करें दोस्तों तो मार्च 2022 के अंदर ही थोड़ा सा हमें कैश फ्लोज वीक लग रहा है, लेकिन बाकी सभी ईयर्स में अगर देखें तो कंपनी का कैश फ्लोज हमें स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। उसकी बात करें तो बैलेंस शीट के अंदर देखें तो कंपनी के पास बोरोइंग्स बहुत कम है रिजर्व के मुकाबले, क्योंकि कंपनी के पास रिजर्व 191 करोड़ के है जबकि बोरोइंग 17 करोड़ के है। मतलब कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हमें कह सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो कंपनी का टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों अच्छे खासे ग्रोथ करते हुए हमें दिखाई दे रही है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का ग्रो करते हुए या फिर स्टेबल हमें दिखाई दे रहा है। पीएस कंपनी के अंदर अगर देखें तो कंपनियां कोरोमंडल और चंबल फर्टिलाइजर से बड़ी कंपनियां इसकी पीयर्स है। प्रॉन्स कंपनी के पास कोई नहीं है। अभी चलती है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। तो कंपनी दोस्तों यहाँ पर 310 के ऊपर ट्रेड कर रही है, जो ऊपरी लेवल से अच्छी खासी गिरावट के बाद कंपनी अभी राउंडिंग बॉटम देते हुए कंपनी अभी अप ट्रेंड में आ रही है। नीचे वॉल्यूम भी हमें अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। अगर लॉन्ग टर्म चार्ट की बात करें दोस्तों तो कंपनी हमेशा अप ट्रेंड के अंदर हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। मार्केट के गिरावट के साथ कंपनी यहाँ पर थोड़ी सी हमें गिरावट दर्ज की है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो कंपनी लगातार अप ट्रेंड में यहाँ पर दिखाई दे रही है। जब भी कंपनी अप ट्रेंड में मूव करती है तब यहाँ पर भर भर के बाइंग आती है। जब भी कंपनी अपने कंसोलिडेटेड जोन में फंस जाती है तब यहाँ पर बाइंग नहीं होती। मतलब ये दोस्तों कि जब भी कंपनी किसी चीज के अंदर फंसी होती है तो वहां पर शेयर बेचने वाले लोग बहुत ही कम है, लेकिन जब भी अप ट्रेंड के अंदर मूव होती है तो यहाँ पर अचानक से बाइंग होने शुरू हो जाती है। जैसे कंपनी डाउन ट्रेंड के अंदर आ जाती है तब वहां पर बेचने वाला कोई नहीं होता, लेकिन जैसे कंपनी अप ट्रेंड के अंदर आ जाती है वैसे ही वॉल्यूम हमें भर भर के दिखाई देता है। तो इसी चीज की वजह से कंपनी अप ट्रेंड में अपना रनअप सस्टेनेबल कर पाती है। अभी कंपनी 310 पर है। उसके फर्स्ट टारगेट रहेंगे 350 के। एक बार 350 की लेवल ब्रेक करती है फिर कंपनी ब्लू स्काई जोन के अंदर आ जाएगी। फिर इसके टारगेट उसके फंडामेंटल्स के आधार पर चलते जाएंगे। दोस्तों इससे पहले मैंने ये शेयर आपको बहुत बार रिकमेंड किया है, शायद वो 210 या फिर 150 के आसपास होगा, तब मैंने ये शेयर आपको रिकमेंड किया था। उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर दोस्तों आपको यहाँ पर बाइंग करनी है, एक बार ये 310 का रेजिस्टेंस ब्रेक करता है उसके अंदर आप फ्रेश बाइंग कर सकते हो, और 350 का जब लेवल ब्रेक करता है तो उसके अंदर आप फ्रेश बाइंग कर सकते हो। 310 का लेवल तो कंपनी आराम से, मतलब ये जो रेजिस्टेंस है 310 का, ये तो कंपनी आराम से तोड़ सकती है, क्योंकि नीचे वॉल्यूम इसका अच्छा खासा आ रहा है। अगर इसके अंदर अगर ट्रेडर आ गए तो इसके अंदर अपनी प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। एक बार 310 के रेजिस्टेंस को कंपनी अच्छा ब्रेकआउट दे के एक सस्टेनेबल ब्रेकआउट दे तो इसके अंदर आप फ्रेश बाय कर सकते हो। कंपनी अच्छे बिजनेस एनालिसिस की वीडियो भी मैंने कल डाली थी। आज फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो भी आज मैंने पेश की है। बिजनेस अच्छा है, कंपनी के फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं। अगर इस कंपनी के चलते आपकी कोई भी शिकायत या फिर सवाल हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताएं। मैं आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।